ओम ठीक है बेटा, ओम ओम तुम ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा तू किसी का अपना न पराया होता, ये भ्रम जाल तेरे नाम पर छाया न होता। हिंदू सिख ईसाई बनाने वाले, तूने इंसान को गर इंसान बनाया होता। बहुत से गीत ऐसे हैं जो सुनाए नहीं जाते, बहुत से दुख ऐसे हैं जो बताए नहीं जाते। बनाना चाहता हूँ स्वर्ग तक सोपान स्वप्नों का, मगर चादर से ज्यादा पाँव अब फैलाए नहीं जाते। ओम तेरा नाम है पिता सब सुखों के खान है, घोरियों कहते पिता तो प्राणियों का भी प्राण है। बहुत सुंदर गीत कर लिख रहा है। परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम, उसी संदर्भ में लिखा, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, 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 ओम बोल मेरी ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। सकल काम तज ओम नाम
सकल काम तज ओम नाम भज, सकल काम तज ओम नाम भज। मुखमंडल में पड़ी पड़ी, हाँ मुखमंडल में पड़ी पड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना, ओम बोल मेरी रसना। ओम नाम सर्वोपरि है प्रभु का, ओम नाम सर्वोपरि है प्रभु का, ओम नाम सर्वोपरि है प्रभु का। कहे वेद की कड़ी कड़ी, हाँ कहे वेद की कड़ी कड़ी, ओम बोल मेरी रसना, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी। अरे पूर्ण ब्रह्म करेंगे पूर्ण, पूर्ण ब्रह्म करेंगे पूर्ण, पूर्ण ब्रह्म करेंगे पूर्ण। सब आशाएं बड़ी बड़ी, हाँ सब आशाएं बड़ी बड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। पल पल में ले जाना चाहती, पल पल में ले जाना चाहती, पल पल में ले जाना चाहती। मौत सिराने खड़ी खड़ी, मौत सिराने खड़ी खड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरा भरा हो जाए जीवन, हरा भरा हो जाए जीवन, हरा भरा हो जाए जीवन। लगे ओम की झड़ी झड़ी, हाँ लगे ओम की झड़ी झड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे इस आर्य अनाथालय के आदरणीय प्रधान जी आदरणीय श्री राजवीर चिकारा जी, आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज खेड़ी आसरा के प्रधान जी आदरणीय सेवा सिंगारी जी, आदरणीय रोहतक वेद प्रचार मंडल के प्रधान कुमार सांगवान जी, आदरणीय अवसिंह राठी जी, और जिनसे मेरा परिचय नहीं है समस्त
सम्मानित धर्मप्रेमी सज्जनों, आदरणीय श्री रविंद्र आर्य जी रेडी आश्रम से हैं, कार्यकारिणी में हैं। सामने बैठे हुए विद्यार्थियों, छोटे प्यारे बच्चों, पहली बार मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और थोड़ी सी चर्चा करता हूँ आपके सामने, क्योंकि आप हैं थोड़े लेकिन सुनने वाले हैं। तो पहले तो थोड़ी सी चर्चा ईश्वर के विषय में करूँगा, क्योंकि सब 50 के पार हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इनको मनोरंजन चाहिए, इनको मनोरंजन मिलेगा तो ये ठीक ठाक रहेंगे। और गहरी बात इनके सामने करूँगा इसमें हो जाएगा। तो पहले थोड़ी सी गहरी बात आप लोगों के मतलब की, फिर उसके बाद में इन बच्चों के मतलब। गुरुकुल झज्जर की ओर से हमें आचार्य जी ने यहाँ भेजा है, प्रधान जी ने बुलाया है। निरंतर झज्जर जिले के अंदर गांव दर गांव वेद प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें वेद का प्रचार ना हो। हाँ, कुछ परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन निरंतर प्रचार चल रहा है। और ये विचार है कि झज्जर जिले का कोई भी गांव हम ना छोड़े, शहर के अंदर कोई चौक चौराहा ऐसा ना छोड़े जहाँ पर यज्ञ ना हो, जहाँ पर भजन उपदेश का कार्यक्रम ना हो। बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप सब जानते हैं बड़े बड़े भजनोपदेशकों को रखा, लेकिन जमीन से जुड़कर के जो कार्य किया जाता है और अपने दम पर किया जाता है, वो आर्य समाज के तड़प वाले जो लोग होते हैं वही कर सकते हैं। तो खैर आओ थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। एक गीत मैंने आपके सामने रखा, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भजमत मंडल में पड़ी पड़ी। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश का पहला समोल्लास लिखा और सत्याग्रह प्रकाश का पहला समोल्लास लेकर के ईश्वर आदि सोनामों की चर्चा करके ऋषि कहते हैं कि परमात्मा के गुण कर्म के आधार पर असंख्य नाम है, लेकिन परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और अंत में एक बात लिखते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज के, देखो ये तो परमात्मा के इतने से नाम है जैसे समुद्र में से एक बूंद पानी की निकाल करके अलग रख, असंख्य नाम परमपिता ब्रह्म। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, प्रोफेसर राम प्रकाश जी। कुरुक्षेत्र के अंदर वो ऐसा पुराने सब लोग जानते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन चरित्र लिखा। वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन चरित्र लिखते हुए एक बात कहते हैं कि उनका पत्राचार होता था लाला लाजपत राय से। उन्होंने छोटी सी घटना लाला लाजपत राय के संदर्भ से दी। जिस संस्थान में आप बैठे हुए हो, अंग्रेजों के समय में नियम कानून हुआ करता था, और वो कानून होता था कि जिस बच्चे के माता पिता गुजर जाते थे, उस बच्चे की स्वतः कस्टडी अंग्रेजों के जो पादरी होते थे, ईसाई लोग होते थे, उनके पास चली जाती थी, उनके अनाथालय हुआ करते थे। विचार किया गया आर्य समाज के लोगों ने, लाला लाजपत राय ने विचार किया कि इसका हो क्या सकता है कि हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ तैयार करके और हमारी हिंदू जाति को, आर्य जाति को ईसाई बनाया जा रहा है। तो उस समय लाला लाजपत राय ने केस लड़ा अंग्रेजी सरकार में, और केस लड़ते हुए ये दलील दी कि ये हमारे बच्चे हमारे पास में रहने चाहिए। तो अंग्रेजी अफसरों ने पूछा, अंग्रेजी जज ने पूछा कि तुम इन बच्चों का क्या करोगे? तो लाला लाजपत राय कहते हैं कि हम अपने इन बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे, इनके लिए अनाथालय खोलेंगे। उस समय आर्य समाज के नेता लाला लाजपत राय जी ने केस को जीता, और जीत करके तब से आर्य अनाथालयों की स्थापना शुरू हो गई। ऐसे वो लोग हमारे खिलाफ हमारे बच्चों को तैयार किया करते थे, पादरी बनाते थे। लेकिन एक गंभीर बात यह है, विचार में सोचने की बात यह है, बुरा मत मानना इस बात में, ये जो बच्चे हैं, क्या हमने इन बच्चों को कितना तैयार किया? क्या हमने इन बच्चों को विद्वान बनाया, प्रचारक बनाया, उपदेशक बनाया? और प्रयास किया करो,
गुरुकुलीय पद्धति को स्थापित करने, केवल हवन को करने से आर्य समाज की वो नहीं होती, अंतःकरण में उतारने से होता है। तो खैर मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने, लाला लाजपत राय का संदर्भ देते हुए हम एक बात कहते हैं। लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे पिता का नाम राधा कृष्ण आर्य था। प्रधान जी क्या नाम था? राधा कृष्ण। हमारे भी प्रधान जी राधा कृष्ण हुआ करते थे। तो खैर वो कहते हैं कि मेरे पिता का नाम राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जी ने रोक वाह कहाँ? समाजी समाज सीताराम सरस्वती के रहते हुए राधा कृष्ण जी है जो पिताजी उन्होंने क्या स्थापित? कौन सी जगह? यही है ना? शिवाजी कॉलोनी या तो शिवाजी कॉलोनी वो स्कूल का नाम आर्य स्कूल आर्य धर्मपुरी स्कूल। बहुत अच्छी बात। तो वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी राधा कृष्ण जी इस्लाम मत की ओर अग्रसर हो गए थे। उन्होंने रोजे रखने प्रारंभ कर दिए थे, उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। और वो कहते हैं कि यदि मुझे आर्य समाज और पंडित बुद्धक विद्यार्थी का सानिध्य नहीं मिलता, कहते हैं लाला लाजपत राय कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि मुझे आर्य समाज और पंडित बुद्धक विद्यार्थी का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो मेरा पूरा का पूरा परिवार क्या बन जाता जी? मुसलमान बन जाता। देखो आज ये लोग पाखंडी रामपाल बैठ करके ये कहता है कि आर्य समाज ने किया क्या है, ये किया आर्य समाज ने रोहतक में आके देखिए आर्य अनाथालय की स्थापना की आर्य समाज ने, आर्य गुरुकुलों की स्थापना की आर्य समाज ने। और बड़े गर्व के साथ मैं कह देता हूँ, ये जो जाट कॉलेज है ना, बड़ौद के अंदर चले जाओ, आप रोहतक के अंदर चले जाओ, जहाँ जहाँ जाट कॉलेज है, उन जाट कॉलेज के आगे जाट लगने से पहले एक परंपरा हुआ करती थी, वैदिक जाट कॉलेज लिखा जाता। ये किया है आर्य समाज ने। मैं निवेदन कर दूं, देखो आर्य समाज की जब बात आती है तो रामपाल जैसे का अनपढ़ व्यक्ति का करे क्या? धूर्त आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो लोग क्या कहें ना, उसको तर्क का पता ना, उसको जो है सिद्धांत का पता ना, उसको संस्कृत का ज्ञान, किसी चीज का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है, ये जो आश्रम है आपका, ये जो रामपाल का करोखा का आश्रम है, मुझे शायद प्रधान जी ने बताया था, सांगवान साहब ने बताया था कि 3 दिन तक इसको जो है विचार की स्थिति में रखा गया कि कोई आर्य समाज का व्यक्ति आकर के इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए और ये कहे कि नहीं ये खुलना नहीं चाहिए, दुर्भाग्य ये कोई भी व्यक्ति वहां से जाने की मदद नहीं कर पाएगा। एक बात बता दूं, हमारे राजनेता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, हरियाणा के अंदर आप जिस भी सड़क से चले जाओ, जिस भी मार्ग से चले जाओ, जो सरकारी होर्डिंग बोर्ड होते हैं वो जो लगे रहते हैं, जिनके ऊपर लिखा रहता है करनाल इतने किलोमीटर दूर, बड़े बड़े वो जो लोहे के लगे रहते हैं, उन लोहे के ग्रिलों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज को सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, सर्च करें फेसबुक के ऊपर, सर्च करें इंस्टाग्राम के ऊपर, केवल यही बात लिखी हुई है। आप विचार करके देखो कि यदि हमारी संस्थाएं ये आरटीआई लगा दे कि इनको इन सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर या सरकारी सामान के ऊपर ये परमिशन लगाने की परमिशन किसने दी है, तो रामपाल के वजह छक्के छोड़ जाएंगे। एक हमारे भाई हैं कि रोहतक के अंकुरानी, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि ये आप किसकी परमिशन से लगा रहे हो, जवाब नहीं बना था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे राजनेता हो गए, हमारे कितने वो हो गए, फिर भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो कह रहा हूं थोड़ी सी चर्चा ईश्वर संबंधी करता हूं, क्योंकि आप सब वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हैं, वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं। कवि ने लिखा था कि देखो, कहने वाले कह जाते हैं, सुनकर सुनने वाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। यानी आपके सुनने का लाभ तब होता है। अभी अंदर बैठ करके प्रधान जी चर्चा कर रहे थे कि इस राजनीति में के दलदल में फंसने से अच्छा तो अपने गांव में जाकर के कुछ काम करता, तो 5-7 गांव जो है समाजी बन जाते हैं, उनमें प्रतिदिन ये होना शुरू हो जाता। वास्तव में यही है सच्चाई। सच्चाई यही है कि जो विचार करके हम जिस संस्था से जुड़ते हैं और वहां जाकर के नील बटे सन्नाटा मिल जाता है, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। जब मैं गुरुकुल में गया
देखो गुरुकुल में भी जब बच्चे पढ़ने के लिए गए तो एक उद्देश्य लेकर के मैं गया था कि गुरुकुल में पढ़ना है, वेदों का अध्ययन करना है। और दिमाग में छवि बनी हुई थी कि जैसे ऋषि लोग रहा करते हैं गुरुकुल में वैसे लोग रहते होंगे, वैसे ब्रह्मचारी रहते हैं, कटी वस्त्र पहनते हैं, ऊपर भी कटी वस्त्र पहनते हैं, बड़े सात्विक होते हैं। लेकिन जब मैं गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में मेरा प्रवेश हुआ तो मैंने देखा दिल्ली के छठे हुए बदमाश रहते हैं, दिल्ली के छठे जो सारे गुरुकुल थे जिनके अंदर पहले गुरुकुल जो हुआ करते थे वेदों का अध्ययन करने का एक केंद्र, विद्या का केंद्र हुआ करता था, पर आज गुरुकुल को सुधार का केंद्र बना दिया। सुधार केंद्र हमारे गुरुकुल अध्ययन के अंदर जाकर के देखो, सबसे महाधूर्त बच्चे जो उनका एडमिशन होता है वहां, सबसे छठे हुए बदमाश तो बोले जी हमने तो इसलिए छोड़ा था हमारा बच्चा सुधर जाएगा, यानी विद्या से कोई संबंध नहीं उन लोगों का, बस हमने तो इसलिए छोड़ा था हमारा बच्चा सुधर जाएगा। ये फोन बहुत देखता है, ये गलियों में फिरता है, ये जो गाड़ी देता है, ये माँ बाप को बुरा भला कहता है, हमने तो इसलिए छोड़ा था सुधर जाए। केवल सुधार केंद्र बना लिया, जैसे आजकल नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं, लोगों ने एक छवि बना ली कि गुरुकुल में जाके सुधर जाएगा। तो खैर विद्या के केंद्र हुआ करते थे, अच्छे केंद्र होते थे, हमने भी यही सोचा था, लेकिन हम बिगड़े हुए बच्चों में से नहीं थे, हम तो वहां पर विद्या का अध्ययन करने के लिए गए थे। ऋषि कहते हैं कि परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो ओम है, और वो कहते हैं कि इस ओम नाम को गूंगा व्यक्ति भी बड़े आराम से बोल सकता है। राम को बोलने में जीभ को हिलाने की आवश्यकता पड़ती है, कृष्ण को बोलने में जीभ को हिलाने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे नाम है परमात्मा के जिनको बोलने में जीभ को हिलाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ओम नाम को बोलने में जीभ को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितने गजब का नाम। मैं जब गांव में रहता था तो मेरे दादाजी पौराणिक मंदिर के पंडित थे, सच्चाई घटना बता रहा हूं। मेरे दादा पौराणिक मंदिर के पुजारी थे। तो जब मैं छठी कक्षा में हुआ गुरुकुल में जाने से पहले, मेरे दादाजी ने मुझे भी पंडित जी के पास में छोड़ दिया। मंदिर में घंटी बजाओ, आरती उतारो, अपना काम सीखो घर का। मैं सीखने लगा वो काम। संयोग से आर्य समाज का सानिध्य मिल गया, और लोग कहा करते थे कि यदि आप गंगा में हरिद्वार में स्नान कर लो तो आपको परमात्मा बिल्कुल ठीक नजर आ जाएगा, साफ दिखेगा। मैं हरिद्वार पढ़ा कई वर्षों तक, लगभग 8-9 वर्षों तक पढ़ा मैं हरिद्वार। मैं हर की पैड़ी पर जा करके लोगों से पूछता था, मैंने कहा दिखाओ, कहते हैं यहाँ गंगा में स्नान करने से परमात्मा का दर्शन होता है। लोगों ने कहा कि परमात्मा यहाँ नहीं मिलता। मैंने कहा और कहाँ मिलता है? बोले परमात्मा तो मथुरा में रहता है। 2012 में हम यात्रा लेकर के गए मथुरा के बाजारों में, पूछा, मैंने कहा साहब सुना है परमात्मा यहाँ परमात्मा रहता है, जरा दिखाओ कहाँ है। उन्होंने कहा कि परमात्मा यहाँ नहीं रहता। मैंने कहा और कहाँ रहता है? बोले परमात्मा तो त्रिवेणी के प्रयागराज में रहता है, त्रिवेणी के संगम में जहाँ कुंभ का मेला लगता है। 2012 में मुझे वहां भी जाने का प्रचार करने का आचार्य सिंह जी के साथ में सौभाग्य मिला। मैंने वहां 7-8 दिन तक प्रचार किया। बड़े बड़े मठाधीश सोने चांदी के कुर्सी पर बैठने वाले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सुना है साहब त्रिवेणी के संगम में स्नान करने से परमात्मा दिख जाता है? उन्होंने कहा जी नहीं, परमात्मा यहाँ नहीं रहता। मैंने कहा और कहाँ रहता है? बोले परमात्मा तो कुरुक्षेत्र में रहता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मेरे नजदीक है, करनाल से कुरुक्षेत्र की दूरी बहुत थोड़ी सी है। गाड़ी स्टार्ट करी, वो ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, भगवान के दर्शन करके फिर वापस आ घंटे भर में। मैंने पूछा, मैंने कहा साहब कराओ परमात्मा के दर्शन, कहते हैं यहाँ भगवान है। बोले यहाँ नहीं। मैंने कहा और कहाँ है? बोले गंगोत्री में। देखो दुनिया का चक्कर बंधा हुआ है। गंगोत्री वाले यमुनोत्री में, यमुनोत्री वाले केदारनाथ में, केदारनाथ वाले हरिद्वार में, हरिद्वार वाले मथुरा में, मथुरा वाले काशी में, काशी वाले कुरुक्षेत्र में, सारी दुनिया का चक्कर लगा हुआ है। परमात्मा का किसी को नहीं पता। जब मेरे गुरु दयानंद से पूछा कि बताओ परमात्मा कैसा है, तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का दूसरा नियम लिखा, और दूसरा नियम लिखते हुए ऋषि कहते हैं कि देखो 22 विशेषण लगाए, और 22 विशेषण लगा करके कहते हैं कि वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो निराकार है, वो न्यायकारी दयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। बस उसी की उपासना करनी चाहिए। ऋषि से पूछ लिया, अच्छा ठीक है, तो परमात्मा के गुण आपने बता दिए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि परमात्मा से मिलने का रास्ता कौन सा है? क्या रामपाल के आश्रम में जाके सब गुणगान करने से परमात्मा मिल जाएगा? ऋषि कहते हैं कि नहीं, परमात्मा से मिलने का भी रास्ता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने कोई व्याख्या नहीं की, बल्कि महर्षि पतंजलि को सामने रखा, और ऋषि पतंजलि को सामने रख करके कहते हैं कि दुनिया के लोगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और अंत में जाकर के कहीं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इतनी आसानी से भगवान मिलने वाला नहीं है।
तो प्रकाश जी ने लिखा था, बहुत पुराना गीत है, एक बार सुना देता हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको। और बड़े ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान से सुनोगे तो जैसे आजकल मोदी जी ने रेल चला रखी है ना, पुरुषों से फास्ट चलती है जी, कौन सी चलती है बोल दिया वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, छोटे मोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, वो जो है जहाँ उसके स्टेशन बड़े बड़े हैं ना वहीं रुकती है। तो ये भजन भी इसी प्रकार से छोटे मोटे स्टेशनों पे रुकेगा नहीं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। प्रधान जी सेवा देने की थोड़ा ध्यान देने को ना, हाँ हाँ उसका नशा हो गया। तो आओ परमात्मा से मिलने का ठीक ठीक रास्ता कौन सा है। पंडित प्रकाश जी कविरत्न ने लिखा, बड़े शब्दों को बड़े, जैसे मोती को माला में पिरोया जाता है ना, सुंदर लगती है, एक बेकार सा मोती डाल दो बेकार हो जाएगी, तो ऐसे शब्दों को पिरोया, बड़े ध्यान से सुनना। आप समझदार प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं।